कौन बनेगा उपराष्ट्रपति? तो दोस्तों पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक से इस्तीफे के बाद अब नए वाइस प्रेसिडेंट की वोटिंग शुरू होनी है, जो कि आज मंगलवार के दिन से शुरू हो जाएगी, जिसमें कि एक ओर एनडीए के सीपी राधाकृष्णन हैं और दूसरी ओर विपक्ष के समर्थक इंडिया के सुदर्शन रेड्डी हैं। तो दोस्तों इस चुनाव की वोटिंग सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगी। वैसे दोस्तों आपको बता दें कि इस वोटिंग में कोई आश्चर्यजनक परिणाम नहीं आने वाले, क्योंकि भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय गठबंधन के पास संख्या बल ज़्यादा है, इसलिए उम्मीद तो एनडीए के सीपी राधाकृष्णन की बनने की है। तो दोस्तों एनडीए ने 68 साल के सीपी राधाकृष्णन को, तो इंडिया ने 79 साल के बी सुदर्शन रेड्डी को प्रत्याशी बनाया है, जिसमें कि कुल 781 सांसद वोट डालेंगे और वोटों की गिनती शाम 6 बजे से शुरू हो जाएगी। फिर उसके बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। वैसे दोस्तों एनडीए के उम्मीदवार को बड़ी टक्कर देने के लिए विपक्ष को क्रॉस वोटिंग से काफ़ी उम्मीद है। दोस्तों पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ के नेताओं ने वोट डालनी शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर अमित शाह, सोनिया गांधी तक ने वोट डाल दिया है, जिसका रिजल्ट शाम 6 बजे के बाद घोषित कर दिया जाएगा। तो दोस्तों जो भी जीतेगा वो वाइस प्रेसिडेंट की कुर्सी का हकदार होगा। अब दोस्तों इन दोनों उम्मीदवारों के बारे में जान लेते हैं। तो पहले सीपी राधाकृष्णन के बारे में जान लीजिए। तो दोस्तों इनका जन्म 20 अक्टूबर 1957 में तमिलनाडु में हुआ था और इन्होंने बीबीए यानी कि बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई की थी और शुरुआत में ये आरएसएस यानी कि स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए थे। इनकी राजनीतिक करियर की बात करें तो 1996 में भाजपा तमिलनाडु के सचिव रहे थे। फिर 1998 से 1999 तक पेरम्बूर से सांसद रहे। फिर उसके बाद 2004 से 2007 तक तमिलनाडु के भाजपा अध्यक्ष बने रहे। फिर 2016 से 2020 तक कोयर बोर्ड अध्यक्ष रहे और 2020 से 22 तक भाजपा के केरल प्रभारी बने रहे। उसके बाद 2023 में झारखंड के गवर्नर बने और 2024 में महाराष्ट्र के गवर्नर पद पर रहे। अब दोस्तों इंडिया के बी सुदर्शन के बारे में भी जान लेते हैं। तो रिटायर्ड जस्टिस बी सुदर्शन का जन्म 8 जुलाई 1946 को आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में हुआ था। इनकी राजनीतिक करियर की शुरुआत 1971 में आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट में वकालत करने से शुरू हुई थी और फिर 1998 में आंध्र प्रदेश के एडवोकेट जनरल नियुक्त किए गए थे और फिर उसके बाद 1995 में आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए थे और 2005 में गुवाहाटी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश चुने गए थे और 2007 में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश नियुक्त हुए थे और 2011 में सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुए। तो दोस्तों ये थी भावी उपराष्ट्रपति के बारे में एक छोटी सी जानकारी। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर लेना।